कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का एक टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये क्लास 9th का नहीं है, अगर आप देखें तो 7th में 8th में भी ये है, वो है फैक्टराइजेशन। और इस तरीके का फैक्टराइजेशन अब तो आप देखे ही होंगे, जिसमें कि पहले तो एक का वैल्यू दे दिया रहता है और फिर उससे अलग अलग वैल्यू को फाइंड करना रहता है। तो आज इसी फैक्टराइजेशन को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ x plus 1 by x is equal to √5, then we have to find the value of x square plus 1 by x square and second x का पावर 4 plus 1 by x का पावर 4। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x है, ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर है। मतलब किसी तरह हमको x की जगह x स्क्वायर कर देना है, तो हमारा वैल्यू जो है वो आई थिंक फाइंड हो जाएगा। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर सिर्फ एक ही साइड कर सकते, करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या है, x plus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। देखो √5 का यहाँ पर होल स्क्वायर आया है और यहीं पर x plus 1 by x का होल स्क्वायर आया है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये फिर आपका गलत हो जाएगा, आपको x plus 1 by x का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जब आप करेंगे तो जैसे हम लोग a plus b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, x का है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें 1 ही आएगा, तो 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस, अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ही बचेगा इज इक्वल टू 5। देखिए एक बार समझ जाएंगे फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड छोड़ देंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस में साइन है तो उधर जाएगा माइनस भी हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 गया 3 आ गया। मतलब कि एक का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया। अब सेकंड करना है x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास x का स्क्वायर है, हमारे पास x है और हमें x का पावर 4 चाहिए। मतलब कि यहाँ पर x स्क्वायर को ही लेकर बनाएंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो बस यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारा 3 है। अब x का स्क्वायर है, x का पावर 4 लाना है, मतलब कि x स्क्वायर का भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 माइनस 1 रहा था तो उसका भी होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, वही हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b क्या है, b इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का पावर 4 आ जाएगा प्लस ये 1 का तो कुछ भी करें 1 ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। फिर x का स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब फिर वही काम करेंगे, ये जो 2 है ये साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो इक्वल टू की साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4
इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो भी बन गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी बन गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि ये क्लास 8 में 9th में सारे एग्जाम में आता है। तो अगर आप 8 में पढ़ते हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9th में पढ़ते हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। तो बस हम लोग यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो बस वही हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किए और फाइनल हमारा आंसर आ गया। फिर हमारे पास x का स्क्वायर का वैल्यू था और फिर x का पावर 4 का वैल्यू फाइंड किया गया था, उसी से वापस हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किए और फिर हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम बट डिफरेंट क्वेश्चन है। अब वो कैसे डिफरेंट है तो समझते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था, उसमें इस तरीके से दिया गया था और हम लोग को इस तरीके से फाइंड करना था। बट अब क्या है, अब इस तरीके से दिया गया उस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए वहां पर हम लोग क्या करते थे, पहले स्क्वायरिंग करते थे, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे। पहले वहां पर स्क्वायरिंग करते थे तो इसको उल्टा लाने के लिए उल्टा करना होगा, मतलब कि स्क्वायरिंग को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सपोज करो एक्स स्क्वायर, ये बना नहीं रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो ये कैंसिल आया होगा, तो यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर अगर 66 में से 2 चला जाता है तो 64 आ जाता है। मतलब आई थिंक दैट कि यहाँ पर 64 या तो फिर 8 का स्क्वायर लिखा गया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर हम लोग क्या किए थे, फिर यहाँ पर हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर 64 है और ये जो प्लस में है वो उस साइड जाया होगा तो माइनस में हो गया होगा, -2। लेकिन तो -2 यहाँ पर हो गया होगा तो यहाँ पर आया होगा 62। ये एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2, अब ये तो कैंसिल ही हो गया होगा, इज इक्वल टू 64 आया होगा। अब देखो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, माइनस है उस साइड +2 गया होगा तो 66 आ गया होगा। दोनों सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें इसी में से कोई एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया गया है, बट यहाँ पर एक गलत कर दी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर हमें कुछ वो वाला सोचना है जहां पर क्या आ जाए 66 आ जाए। तो वहां पर सेकंड नंबर जो इक्वेशन है, समझे, तो यहाँ पर ऐसा है। तो मतलब कि हम लोग को इस तरीके से करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे कैसे करके, माइनस करके हटाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 64 और 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों 8 लिखेंगे, क्योंकि +8 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 64 आएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 64 ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब ये ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, दोनों स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ये भी स्क्वायर खत्म, ये भी स्क्वायर खत्म। मतलब कि x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस और -8 दोनों हो सकता है। मतलब कि अगर 8 का वैल्यू प्लस में रहेगा तब पर भी 64 आएगा और 8 का वैल्यू माइनस में रहेगा तब पर भी 64 आएगा। 64 आने का मतलब क्या कि फाइनली आंसर 66 आ जाएगा। अब मैं आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे देके प्रूफ करो कैसे, तो वो मैं प्रूफ करके भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये क्या करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू
64 प्लस माइनस दोनों में 64 ही आएगा। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये यहाँ पर माइनस में इक्वल टू को साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब कि 66। तो देखिए ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब कि हम लोग को स्टेप क्या करना होगा, उल्टा करते जाना होगा। उल्टा करने का मतलब कि जो स्क्वायर हम लोग करते थे उस स्क्वायर को हटाएंगे और फिर हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और एग्जाम अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से बना लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।